नमस्कार, वेलकम टू कवी 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। यूएसए में आज के समय अगर 3 स्मार्टफ़ोन बिकते हैं तो उनमें से एक स्मार्टफ़ोन मेड इन इंडिया है। इस पे आपने देखा होगा, दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए थे रिसेंटली कि इंडिया के स्मार्टफ़ोन एक्सपोर्ट प्राइमरली यूएसए में, इवनली मैं कहूँगा मिडिल ईस्ट में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि यूएस में तो स्पेशली 1 और 3 स्मार्टफ़ोन इज़ नाउ मेड इन इंडिया। चाइना की जो लीड है ये लगातार सिंक करती जा रही है। आज के समय यूएसए की स्मार्टफ़ोन मार्केट का 36% इंडियन मेड आईफोन से आता है। नाउ मुझे वैसे यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि ये जो नंबर हमको दिख रहे हैं लार्जली आईफोन की वजह से हैं। हालांकि आज के समय सैमसंग और कई ब्रांड हैं ये भी भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उनके जो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है ये भी यूएसए में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उससे भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट सामने आ रहा है। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि यूएसए में मान लो 100 फ़ोन बिक रहे हैं तो उनमें से 82 स्मार्टफ़ोन ये चाइना में बने होते थे। ज़रूरी नहीं है कि चाइनीज़ कंपनी के होते थे, कई एप्पल के फ़ोन हैं वो भी चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। 82% शेयर था चाइना का, ये गिरकर अब पहुंच चुका है 49% पर। और भारत का शेयर जो एक टाइम पर मिनी स्केल हुआ करता था अब ये उठ के पहुंच चुका है 36% पे। मैं आपको ये बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई उठपटांग हरकत नहीं करी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके चांसेस क्या हैं, आराम से भारत चाइना को बीट कर देगा यूएसए में स्मार्टफ़ोन शेयर के मामले में। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मगर ये घूम फिर के तो एप्पल और सैमसंग की मैन्युफैक्चर के बेसिस पर ही है ना, हमारे स्मार्टफ़ोन कब आएगा, मेड इन इंडिया स्मार्टफ़ोन कब आएगा। देखो मैं आपको ये बता दूं, कुछ साल लगेंगे। यूएस और यूरोप की जनता को एक बार आदत लगने दो, जो भी फ़ोन वो परचेज़ कर रहे हैं उसके डब्बे पर छपा हुआ है मेड इन इंडिया या फिर असेंबल इन इंडिया। ये जो पैटर्न है इसकी आदत लगने दो, कुछ टाइम में अपने आप में आप देखोगे एक इंडियन ब्रांड उभरेगा। इंडिया में इतना कैपिटल है, इतना टैलेंट है हमारे पास, एक इंडियन ब्रांड बिल्कुल उभरेगा। और जिस तरीके से Xiaomi, OnePlus वगैरह ये सब कंपनी आज के समय टक्कर दे रही हैं अमेरिकन कंपनी को, आपको बिल्कुल इंडियन कंपनी भी दिखेंगी जो इस एक्सपीरियंस का, देखो आप देखिए इतने सारे स्मार्टफोन भारत में हो रहे हैं मैन्युफैक्चर, इससे हमारे बहुत सारे वर्कर हैं जिनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमारे इंजीनियर को एक्सपीरियंस मिल रहा है। आराम से एक टाइम पर आकर हमारे यहाँ पर एक इतनी सप्लाई चेन बन जाएगी, खुद ये इंडिया में स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इट विल हैपन इन द फ्यूचर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे यहाँ पे ये पूछता हूँ कि भारत सबसे ज़्यादा यूएसए को क्या एक्सपोर्ट करता है आज के समय। एक टाइम पे होता था काफ़ी साल पहले चावल या फिर हम कुछ एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चलो जेम्स या ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सरप्राइजिंगली इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट यूएसए को है स्मार्टफ़ोन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की, इतने के एक्सपोर्ट लगातार भारत से हो रहे हैं। और ऑब्वियसली इससे विदेशी भंडार भारत में आता है और ये अभी बस शुरुआत है। एक बार इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया बहुत ह्यूमंगस स्केल पर स्मार्टफ़ोन एक्सपोर्ट कर रहा होगा, ना सिर्फ यूएस को। अभी आपने देखा है कि यूके के साथ हमारा एक एफटीए साइन हो चुका है। बेसिकली चाइना जो काम करता था ना वेस्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, पिछले 30 सालों में जो भी चाइना ने किया, आने वाले 20-25 सालों तक ये काम भारत संभालेगा। ना सिर्फ यूएस, यूके, वेस्टर्न यूरोप और इवन काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट में आपको हर जगह मेड इन इंडिया स्मार्टफ़ोन दिखने वाले हैं। और जो चीज़ ये होने वाली इन द फ्यूचर, इसको एक ही आदमी काफ़ी हद तक रोक सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये बात आपने न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल में भी देखी होगी, साफ साफ लिखा होता है कि ट्रंप वांट अमेरिका टू मेक आईफोन। ट्रंप चाहते हैं कि अब चाइना से आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना जाए, ये सीधा यूएसए में चली जाए। इसके लिए ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये 25% टैरिफ लगा देंगे अपनी खुद की कंपनी एप्पल पर अगर ये लोग आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। ना अगर ऐसा होता है, दिस विल बी डिजास्टर इंडिया, क्योंकि उससे मेड इन इंडिया आईफोन बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और उनको एक्सपोर्ट करना यूएसए में दिस विल वेरी डिफ़िकल्ट। और एप्पल के सामने भी देखो प्रॉब्लम बहुत यूनिक है, क्योंकि इंडिया ने भी साफ साफ एप्पल को ये कहा है कि जो सब्सिडी अभी के लिए हम आपको दे रहे हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इसके बदले में साल 2028 तक, जो अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, बस 3 साल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 3 साल के अंदर अंदर एक आईफोन जो आप मैन्युफैक्चर करते हो भारत में,
इसके 30% जो कंपोनेंट हैं, यहाँ जो पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू है 30% की, ये भारत में बननी चाहिए। क्योंकि अभी देखो चाइना में भी जो लिखा जाता है असेंबल इन चाइना, मेड इन चाइना, चाइना में भी ऐसा नहीं कि आईफोन के सारे कंपोनेंट सिर्फ चाइना में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। कई कंपोनेंट आते हैं यूरोप से, कई वियतनाम से आते हैं, कई बाकी देशों से आते हैं। तो इंडिया में भी अभी बहुत सारे जो पार्ट हैं इनको मिला रहे हैं, कुछ पार्ट मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, इनको असेंबल भी कर रहे हैं। भारत सरकार ने एप्पल को ओपनली बोला 2028 तक का टाइम है, 30% एप्पल की वैल्यू के मैन्युफैक्चर करेगा बातों। और एप्पल को पता है कि चाइना की जो मार्केट है अब काफ़ी हद तक इनको मुश्किल है कि चाइना के जो खुद के जो डोमेस्टिक स्मार्टफोन है वो काफ़ी हद तक वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। यूएस और इंडिया में एप्पल चूज़ नहीं करना चाहेगा कि कौन सी मार्केट उनके पास रहे। एप्पल चाहेगा कि दोनों मार्केट में वो लोग अपने फ़ोन बेच पाएँ ना। ट्रंप ने अपनी तरफ से रिसेंटली एप्पल समेत बाकी जो यूएस कंपनी हैं उनको ये वार्निंग दे दी है। ना मैं जानता हूँ ट्रंप की बहुत सारी कमेंट आती हैं और काफ़ी सारी कमेंट का कोई मतलब होता नहीं, मगर ये जो पर्टिकुलर ट्रंप की स्टेटमेंट है ये एक लॉन्ग टाइम पॉलिसी का पार्ट लग रहा है और लगता नहीं है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। ये सुनिए। And perhaps most importantly, winning the AI race will demand a new spirit of patriotism and national loyalty in Silicon Valley and long beyond Silicon Valley. ना यूएस की जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, जहाँ पर इनकी दुनिया भर की टेक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल और वेरियस और कंपनी। ट्रंप अब खुलकर कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अगर रेस जीतनी है, जिस तरीके से यूएस ने एक के बाद एक टेक्नोलॉजिकल रेस जीती है, उसके बाद बिलियंस का एक्सपोर्ट किया है, खुशहाली आई है यूएसए में, लोगों का स्टैंडर्ड और इम्प्रूव हुआ है। इसको मेंटेन करके रखना है तो उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूएस ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि जो एआई मॉडल जो यूएस नहीं होंगे, जो यूएस की आलोचना करेंगे या फिर आप कह लीजिए कम शब्दों में जो चाइना बेस्ड एआई मॉडल हैं, यूएस इनको बैन करना भी स्टार्ट कर देगा। फिर आगे ये कहते हैं कि ये दुख की बात है कि कई हमारी कंपनी ही हैं, इन्होंने शुरुआत करी यूएसए से, फिर चली गई ये कंपनी चाइना में, फिर चाइना में कभी मैन्युफैक्चर भारत में जा रही हैं। ये हम अलाउ नहीं कर सकते, इन सब कंपनी पर वापस घर लौटना होगा। For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that, everybody knows that, everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland, you know that, all the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. तो देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं काफ़ी इम्प्रेसिव है, मगर जो ये 25% टैरिफ वाली धमकी है ना भाई डोनाल्ड ट्रंप, ये सारी तरक्की पर पानी फेर सकती है। थिंग्स कैन हैपन वेरी फास्ट। आने वाला एक साल देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, क्योंकि पहले तो डील साइन होगी तो कुछ मान लीजिए कुछ हफ्तों में इंडिया और यूएस के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो जाती है। उसके बाद एक बड़ी डील कैसे होगी, वहाँ पर कौन कितना पीछे हटेगा, किस तरीके से बात बनेगी, देखना होगा। अभी के लिए तो मैं आपको साफ साफ ये बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ साल पहले कि 30% से ऊपर यूएसए के जो स्मार्टफोन होंगे वहाँ पर मेड इन इंडिया या असेंबल इन इंडिया लिखा होगा। आगे जाकर 1/3 या 2/3 होगा या नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रंप पे। तो कुछ अपडेट आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। के साथ ये वीडियो गान थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवरव्यू।